फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंचा कोर्ट अपील पर समात। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिम का स्टेटस देखना होगा आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन है। अमरीकी अदालत ने भी अपने फैसले में मुलजिम के स्टेटस को देखकर ट्रायल पर फैसला दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने अपने दलाइल में कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं कि फौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेर ने कहा, अगर आर्म फोर्सेस में लोग आइन के आर्टिकल 8(3) के तहत आते हैं तो उन्हें आर्टिकल 10 से भी हासिल नहीं। इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो, समात कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों सिविलियंस के ट्रायल केस की समात के दौरान बानी पीटीआई से मुतल्लिक मुकालमा। वकील उजैर भंडारी ने कहा, आज भी बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कागज का टुकड़ा नहीं ले जाकर देते तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। उजैर भंडारी ने कहा कि हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मुवक्किल दूसरी बात कर रहे हैं। आपका मुवक्किल कहता है जिसके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमरा अदालत से जो बाहर है इस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। SIO की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। मुलजिम साहिर ने कहा, जो भी है अदालत में साबित हो जाएगा, अभी तक मेरे खिलाफ सब इल्ज़ाम हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतज़म जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए। काम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ाम के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस, गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात। अरमगान के गलत कामों में मददगार गिजरी थाने के ASI को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम अपने घर पर लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। न्यू ईयर नाइट से मुतालिक झगड़े के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए लड़की जोमा को घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती भी की। अस्पताल इंतजामिया ने लड़की पर तशद्दुद देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लड़की जोमा का मामला दबाकर उसे भेज दिया। तफ्तीशी टीम ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करके बयान कलमबंद कर दिया। स्कूलों तक पहुंच रही हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बुरा है कि ड्रग्स वहाँ तक पहुंच रही हैं स्कूलों में। उसी की वजह से आप देखें कि लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब तबाही है। अगर हमने इसको रोकना है, ये अभी तो एक केस खुल के आ गया ना उमन का, अगर इसको सही से ऐसे आपको 100 केस मिलेंगे कि जहाँ पे ड्रग्स बिक रही हैं। हमें उसको रोकना पड़ेगा इंतज़ामिया को। कराची के पोश इलाकों में मनशियात का इस्तेमाल। वज़ीर आला सिंध के मुशीर ने पोश इलाकों में सूरत हाल की संगीनी का इंकशाफ कर दिया। मुशीर नजमी आलम ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पढ़े लिखे अफराद में मनशियात के इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, मनशियात स्कूल तक पहुँच रही हैं। अभी तो एक केस सामने आया है, ऐसे 100 केस मिलेंगे। चाय खाने ड्रग सप्लाई के अड्डे बने हुए हैं। बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है तो वालिदैन नज़र रखें। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने खुद को आग लगा दी, अस्पताल मुंतकिल। आसिफ जावेद ने नौकरी से बरतरफी के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी और केस जेर समात था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम का वाक़ये का सख्त नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेट्रोल कैसे पहुंचा, इस हवाले से IG पंजाब से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश साबिक पुलिस एहलकार की निकली। कत्ल करने वाला भी पुलिस का एहलकार था। लाहौर पुलिस ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुलजिम कांस्टेबल अरशद को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मियां असलम को डेरे पर क्वार्टर किराए पर ले रखा था। कत्ल के बाद आला कत्ल नहर में फेंक दिया। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी।
सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शानज़ मलिक एक्सीडेंट केस से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जज अदनान यूसुफ ने बरीयत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। शानज़ मलिक पर गाड़ी की टक्कर से शहरी को जाम बहक करने का इल्जाम था। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी फिर मजीद दिनों की मेहमान बन गई। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मियांवाली, खानेवाल, मुल्तान, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद समेत कई शहरों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान में बारिश के बाद मुतअद्दिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। PDMA की बलूचिस्तान में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 2 मार्च तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। आज और कल सिंध के शहरों लाड़काना, कंबर शहदाद, कोट, जैकबाबाद और सखर में हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लेह में दर्जा हरारत -9, अस्तोर -4, गोप्स, कद्दू -3, पाड़ा चनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बायस ताखिर का शिकार। टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों ने एक मैच में फतह हासिल कर रखी है। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम खामोशी से वतन वापस पहुंच गई। आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कौमी टीम को 1 बरस तक मुअत्तल करने का मशवरा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। ये भी कहा कि पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क दोस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना का आला सतह वफ़द भी होगा। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबाजात में ताउन पर बातचीत होगी। IMF ने $7 अरब प्रोग्राम के जायजे पर वफ्द भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। इक़्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ग्रीन बजटिंग और की टिकटिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत। सुबह पंजाब और बलूचिस्तान के IMF वफ्द को ब्रीफिंग एजेंडे में शेड्यूल। सुबह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर गुज़िश्ता रोज़ ब्रीफिंग दी। वफ्द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। PIA की निजकारी ना हो सकी। मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ की अदायगी कर दी गई। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी के इजलास में इंकशाफ। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि अब तक मालियाती मुशीर को 63% की अदायगी हो चुकी। मजमूई तौर पर $69 लाख की अदायगी करनी है। बाकी रकम निजकारी का अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। रोजवेल्ट होटल का मौजूदा मुआहदा मई के महीने में ख़त्म हो जाएगा। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमे दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कदीमी फौजदारी कवानीन को जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसविदा तैयार करेगी। पंजाब में खसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर आमद। थाना 20 सेक्शन सखर का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध भर के तमाम थानों को बेहतर बनाया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देना होगा। पुलिस और अवाम में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर बैराज का भी दौरा किया।
मेयर कराची बड़े सानहे से बाल बाल बच गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट चौथी मंजिल से अचानक तेजी से नीचे आकर गिरी और पहली मंजिल पर फंस गई। मुर्तज़ा वहाब हीमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। उनके हमरा 10 से ज़ायद अफराद लिफ्ट में मौजूद थे। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को दिसंबर के बिलों में 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ भी मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पैटर्न तब्दील। अब बेगुनाह अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड छुपाने के लिए वेरिफिकेशन कमेटी का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। नए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड नए पैटर्न के मुताबिक खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। अदालती अहकामात के बाद PITB ने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया। IG पंजाब के हुक्म पर तरमीमी मरासलात तमाम मुतल्लिका अफसरान को जारी कर दिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वफ़द के हमरा कतर पहुँच गए। हमास की मजलिस शुरा से मुलाकात। गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास रहनुमाओं को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कहा फ़लस्तीन आज़ाद रियासत है, इसराइली कब्ज़े की हमायत नहीं की जा सकती। मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की हमायत करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2 करारदादें मंजूर। यूक्रेन की पेश करदा करारदाद में मुनसिफाना पायदार अमन कायम करने का मुतालबा। अमरीका की मुखालफत। करारदाद के हक में 93, मुखालफत में 18 वोट पड़े। 65 ममालिक राय शुमारी से गैर हाजिर रहे। दूसरी करारदाद अमरीका ने पेश की जिसमें रूस की जारहियत का तस्करा मौजूद नहीं था। करारदाद में तनाज़े के फौरी खात्मे और मुस्तकिल अमन कायम करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने करारदाद की हमायत इसलिए की क्योंकि अमन मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान धमकियाँ ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। हैकर्स $1.5 अरब मालियत की डिजिटल करेंसी चुराने में कामयाब। कंपनी का करेंसी वापस लाने वाले हैकर्स को $10 करोड़ इनाम देने का ऐलान। हैकर्स ने एथेरियम नामी डिजिटल करेंसी नामालूम एड्रेस पर मुंतकिल कर दी। कंपनी का कहना है सार्फिन परेशान ना हो, नुकसान की हर सूरत तलाफी करेंगे।